सरकार की इंटेलिजेंस खत्म है। जितने टेरर अटैक इन 12 सालों में नरेंद्र मोदी के सरकार में हुए हैं, उतने देश भर में शुरू से लेके इनकी सरकार आने तक नहीं हुए। उतनी हत्याएं नहीं हुई। पुलवामा 2019 में हुआ, जिसमें 40 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक हमें नहीं मालूम। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर इलाके कुलगाम से बेहद दर्दनाक और गुस्से से भर देने वाली खबर सामने आई है। 30 जुलाई की शाम करीब 8:30 बजे कुलगाम के केलम इलाके में आतंकवादियों ने एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे बेकसूर प्रवासी मजदूरों को निशाना बना दिया। आतंकियों ने पहले सभी मजदूरों से उनका नाम पूछा और फिर भीड़ में से छत्तीसगढ़ के 2 हिंदू मजदूरों को अलग किया और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस हमले में दोनों मजदूरों की जान चली गई है। यह हमला ठीक उसी तरह किया गया जैसे कुछ समय पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। मारे गए दोनों युवकों की पहचान 24 साल के दीपक रात्रे और 28 साल के भूपेंद्र के रूप में हुई है, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना कुलगाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर हुई, जहां आतंकियों ने करीब 3 से 4 राउंड फायरिंग की। आतंकियों ने हमले से पहले इस इलाके की पूरी रैकी की थी ताकि वे आसानी से निशाना बना सकें। ईंट भट्टे पर कई प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन आतंकियों ने नाम पूछकर ढूंढ कर सिर्फ 2 हिंदू मजदूरों को गोली मारी। हमले के बाद दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भूपेंद्र को पहले जीएमसी अनंतनाग और फिर श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। बीजेपी नेता रविंदर रैना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पाकिस्तान का अपना घर डगमगा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इस समय वहां के जनमानस ने, वहां की जनता ने एक तूफान उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसी दौरान पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने इंसानियत का कत्ल, मानवता का कत्ल दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में किया है। इस जघन्य अपराध की, इस इंसानियत का जो कत्ल जो दक्षिण कश्मीर में इन आतंकवादियों ने किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। ये सरकार है भाई। सारण में पिछले वर्ष 27 लोगों को आतंकवादी घूमते हुए टहलते हुए आए, उन्होंने गोली मारी और टहलते हुए चले गए। कौन मिला हुआ है इन लोगों के साथ? गवर्नर रूल था जब ये सब हुआ है। कल फिर टेरर अटैक हुआ है, छत्तीसगढ़ के 2 लेबर मारे गए। आप सोचिए कि क्या बेरोजगारी है कि छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से लोग कश्मीर जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं नौकरी करने। इस कायराना हमले के तुरंत बाद पूरे इलाके को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई है और हर गुजरती गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। घटना की गंभीरता देखते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की सख्त निंदा की है और उन्हें पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नलिन प्रभात और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की और हमलावर आतंकियों का जल्द से जल्द खात्मा करने के लिए सर्च ऑपरेशन को तेज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद देने का वादा किया है। सुरक्षा और जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस हमले के पीछे एक स्थानीय आतंकी और एक पाकिस्तानी आतंकी का हाथ होने का संदेह है। शुरुआती जांच का मुख्य फोकस मोहम्मद लतीफ नाम के आतंकी पर है, जो पिछले साल ही प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ से जुड़ा था। आपको बता दें, टीआरएफ ही वो आतंकी संगठन है जो कश्मीर में लगातार बाहर से आए मजदूरों को निशाना बनाने की साजिश रचता रहता है। कुलगाम में हुए इस हमले के बीच ही शुक्रवार को जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध ड्रोन भी मिला है। खौर क्षेत्र के चकला गांव से बरामद इस ड्रोन की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ था। अधिकारियों को आशंका है कि यह ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में भेजा गया था। ये पूरी स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इस समय पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलने वाली है और यात्रा के पीक समय में इस तरह के हमलों से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से कश्मीर में प्रवासी मजदूरों और सुरक्षा कर्मियों पर
ये दूसरा बड़ा हमला है। अगर कश्मीर में हाल के दिनों की आतंकी घटनाओं को देखें तो ठीक 10 दिन पहले 21 जुलाई को भी अनंतनाग के लाल चौक इलाके में ऐसा ही हमला हुआ था। यहां अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर आतंकवादियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आसिक हुसैन कुरैशी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और वो देश के लिए शहीद हो गए। इससे पहले भी जुलाई के महीने में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई बड़ी मुठभेड़ देखने को मिली। 18 जुलाई राजौरी एलओसी घुसपैठ, 17 जुलाई की देर रात राजौरी के तारकुंडी फॉरवर्ड इलाके में एलओसी पर आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सेना की मुस्तैदी से करीब 1.5 घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई और सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। फिर 8 जुलाई शोपिया मुठभेड़। शोपिया में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर अहमद गनी ढेर कर दिया गया। ये वही आतंकी था जो पहलगाम हमले के बाद जारी हुई 14 मोस्ट वांटेड आतंकियों की हिट लिस्ट में शामिल था। घाटी में लगातार हो रही इन घटनाओं से साफ है कि पाकिस्तान और उससे जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की बौखलाहट में हैं और बेकसूर मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल मुस्तैदी से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि इन कायर आतंकियों को जल्द से जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस पूरी खबर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।